दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2012 में रिलीज हुई फिल्म 21 जंप स्ट्रीट की, जो कि जोना हिल और चैनिंग टेटम की एक काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 2005 में एक स्कूल में होती है और वहाँ मॉर्टन नाम का एक लड़का स्कूल में आगे बढ़ता है, जो कि काफी फुद्दू सा लगता है। और उस स्कूल में वीकेंड पर प्रॉम होता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर मॉर्टन अपनी एक दोस्त मॉली को देखता है और वो उसे प्रॉम के लिए पूछने वाला होता है, जिसमें वो लड़की इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती। और वहाँ स्कूल में एक सुपर कूल ग्रेग नाम का लड़का मॉर्टन पर हंसता है और उसे कोई भी लड़की पसंद कभी नहीं करेगी, ये वो बोलता है। और तब मॉर्टन दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ ग्रेग को प्रिंसिपल की ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर प्रिंसिपल की ऑफिस में प्रिंसिपल बताती है कि ग्रेग का रिजल्ट काफ़ी बुरा है और वो प्रॉम में नहीं जा सकता। और वहाँ ग्रेग बताता है कि वो प्रॉम किंग बनने वाला है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं जाएगा, ये प्रिंसिपल बोलती है। और तब ग्रेग वहाँ से रोकर निकल जाता है, जिसमें स्कूल के बाहर मॉर्टन और ग्रेग दोनों रोते हुए नजर आते हैं। और फिर इस चीज़ को 7 साल बीत जाते हैं और शहर के पुलिस एकेडमी में मॉर्टन आगे बढ़ता है और वो अपना पुलिस ऑफिसर बनने का फॉर्म भरता है, जिसमें उसे वहाँ पर ग्रेग भी नजर आता है। और फिर दोनों मिलते हैं और फिर उन दोनों की प्रैक्टिस शुरू होती है, जिसमें मॉर्टन को ग्रेग खास पसंद नहीं करता। कुछ दिनों के बाद रिटर्न टेस्ट होती है, जिसमें मॉर्टन फेल हो चुका होता है और वहाँ पर ग्रेग ने टॉप मारा होता है। और वहीं पर ग्रेग मॉर्टन को उसकी मदद करने कहता है, जिसमें मॉर्टन मान जाता है। और फिर दोनों ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट में ग्रेग मॉर्टन की मदद करता है और रिटर्न में मॉर्टन ग्रेग की मदद करता है, जिसमें धीरे धीरे मॉर्टन और ग्रेग दोनों का रिजल्ट सुधरने लगता है। और फिर दोनों पुलिस वाले बन जाते हैं और दोनों काफ़ी सारे मुजरिमों को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दोनों की ज़िंदगी झंड हो जाती है, जिसमें सभी लोग उनसे काम करवाते हैं और वहाँ उन्हें ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और वहीं पर एक दिन ग्रेग को कुछ लोग नशा करते हुए देखते हैं और तब दोनों असली पुलिस वाले बनने का डिसाइड करते हैं और अपनी साइकिल से वो लोग उन लोगों के पास आते हैं, जिसमें वहाँ पर उन लोगों को बाइकर गैंग्स के लोग मिलते हैं, जिसमें वहाँ दोनों बताते हैं कि इस शहर में ऐसे माल फूकना इलीगल है, जिसमें वो हर्बल है, ये बाइकर गैंग के लोग बताते हैं। उन लोगों को ग्रेग और मॉर्टन कोई भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लगते, इस चीज़ से दोनों उन पर हंसते हैं। और फिर वहाँ मॉर्टन और ग्रेग उन्हें मारने की धमकी देते हैं और वहाँ ग्रेग को उनकी बाइक्स में से ड्रग्स मिलता है। तब वो लोग वहाँ से भागते हैं, जिसमें ग्रेग एक को पकड़ने जाता है और अपनी साइकिल से मॉर्टन दूसरे का पीछा करता है और वो आगे जाके उसे रुकने कहता है और तभी वो मॉर्टन को मारकर भाग जाता है और इस चीज़ से मॉर्टन काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ ग्रेग ने एक आदमी को पकड़ लिया होता है और वहाँ मॉर्टन भी आता है, जिसमें दोनों काफ़ी खुश होते हैं और उन दोनों ने पहली बार किसी को अरेस्ट किया होता है। और फिर दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं और फिर उनकी मुलाकात उनके चीफ हार्डी से होती है और वो बताता है कि उन लोगों को किसी को भी अरेस्ट करने के बाद एक ही काम करना होता है, जो कि उन्हें मिरांडा राइट्स बोलकर सुनाना होता है। और उन्होंने ये नहीं किया और इसी वजह से वो आदमी को वो लोग छोड़ रहे हैं। और वहाँ ग्रेग को मिरांडा राइट्स थोड़े थोड़े याद होते हैं, जिसमें हार्डी समझ जाता है कि उन दोनों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और वहाँ मॉर्टन घायल हुआ था, ये वो बताता है, जिसमें वहाँ पर हार्डी बोलता है कि यहाँ उन लोगों का काम नहीं है, पर वो लोग एक पुराने डिपार्टमेंट को फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों को कुछ जवान दिखने वाले ऑफिसर्स चाहिए, जिसमें हार्डी उन लोगों को उस डिपार्टमेंट में भेज रहा है, ये बताता है। जिसमें इस चीज़ में दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ हार्डी उन दोनों को जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट में जाने कहता है। और फिर दोनों एक चर्च में आते हैं, जो कि कोरियन चर्च होता है, और वहीं पर जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट की सीक्रेट ऑफिस बनाई गई होती है। और फिर दोनों अंदर आते हैं, जिसमें वहाँ दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं। और वहीं पर जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट का चीफ डिक्सन आता है और फिर वो बोलता है कि उन लोगों को हाई स्कूल में अंडर कवर स्टूडेंट बनकर जाना है, जिसमें वो लोग जवान दिख रहे हैं और इसी वजह से उन्हें चुना गया है। और फिर वो सबको कमाल दिखाने कहता है और वहाँ वो ग्रेग को हैंडसम और मॉर्टन को थोड़ा सा इनसिक्योर बताता है और इस चीज़ से वो लोग चौंक जाते हैं। और फिर डिक्सन सबको लाइन में बताता है कि उन लोगों को स्कूल में अच्छे से रहना होगा और उन लोगों को अगर कैसे भी स्कूल से निकाला गया तो वो लोग इस डिपार्टमेंट से भी निकाले जाएंगे। और वहाँ
वहाँ डिक्सन ग्रेग को स्कूल में किसी से भी रिलेशनशिप बनाने से मना करता है, जिसमें मॉर्टन बीच में बोलता है और वहाँ डिक्सन बोलता है कि उससे उम्मीद भी नहीं है। और फिर डिक्सन दोनों को ऑफिस में बुलाता है और वहाँ एक नए ड्रग्स के बारे में बताता है, जिसमें उसका एक वीडियो उन दोनों को डिक्सन दिखाता है, जिसमें एक लड़का ड्रग्स लेता है और धीरे धीरे उस पर ड्रग्स का असर होता है, जिसमें वो काफ़ी खतरनाक हरकतें करता है और वहीं पर दोनों हंसने लगते हैं, जिसमें डिक्सन बताता है कि उस ड्रग्स को लेके अंत में वो मर गया और ये ड्रग्स काफ़ी खतरनाक है। और वहाँ डिक्सन दोनों को उस ड्रग्स के डीलर और सप्लायर को स्कूल से ढूंढने कहता है, जिसमें डिक्सन दोनों को स्कूल में जाकर स्कूल के कुल लड़कों से दोस्ती करने कहता है, जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं। और वहाँ डिक्सन दोनों को उनकी न्यू आइडेंटिटीज देता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर बाहर आकर मॉर्टन कोरियन जीसस से प्रार्थना करता है, जिसमें वो स्कूल जाने से थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि उसकी पुरानी स्कूल की यादें काफ़ी बुरी होती हैं और वहाँ उसकी बातें ग्रेग सुनकर काफ़ी हंसता है। और वहाँ डिक्सन दोनों को वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें दोनों को मॉर्टन के घर पर ही रहना होगा ये वो बताता है। और फिर दोनों घर पर आते हैं, जिसमें दोनों लड़के मॉर्टन के माता पिता से मिलते हैं और वहाँ घर पर मॉर्टन के बचपन की काफ़ी तस्वीरें होती हैं और वहाँ मॉर्टन बोलता है कि वो लोग अंडर कवर है और ये चीज़ वो अपने माता पिता को किसी को भी बताने से मना करते हैं, जिसमें मॉर्टन के माता पिता हाँ बोलते हैं। और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ मॉर्टन ग्रेग को उनके आइडेंटिटी देखने कहता है, जिसमें वो थोड़ी देर बाद देखेगा ये बताता है। और फिर वहाँ दोनों स्कूल के कपड़े निकालते हैं, जिसमें मॉर्टन को पुराने दिन पसंद नहीं थे ये वो बताता है और वहाँ ग्रेग हाँ बोलता है। अगले दिन दोनों तैयार होते हैं और दोनों मिरांडा राइट्स को साथ में याद करते हैं और फिर दोनों तैयार होकर निकलते हैं, जिसमें ग्रेग मॉर्टन को कूल बनना सिखाता है, जिसमें वो पहले दिन ही जाकर किसी से लड़ाई करेगा ये बताता है। और फिर दोनों अपनी कार में स्कूल में आते हैं, जिसमें वहाँ दोनों बाहर आते हैं और दोनों को स्कूल की स्टाइल पहले से थोड़ी सी अलग लगती है और वहाँ उन लोगों को अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स दिखते हैं, जिसमें दोनों चौंक जाते हैं। और वहीं पर मॉर्टन को कैप्टन मार्वल यानी कि मॉली दिखती है और मॉली मॉर्टन को काफ़ी पसंद आती है और फिर मॉली जाकर अपने बॉयफ्रेंड एरिक को किस करती है और वहाँ एरिक आकर मॉर्टन से बात करता है, जिसमें एरिक को उनकी कार पसंद आती है और वहाँ एक लड़का उनकी कार का मजाक उड़ाता है। तब ग्रेग उसे लल्लू बुलाता है और तब वो लड़का आगे बढ़ता है और वहीं पर ग्रेग उसे मारता है और इस चीज़ से सब लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि वो लड़का गे होता है और साथ ही ब्लैक होता है और इसी वजह से सभी लोगों को ग्रेग रेसिस्ट लगने लगता है और इस चीज़ से प्रिंसिपल दोनों पर भड़कता है और वहाँ वो लोग स्कूल ख़त्म होने पर आए हैं और वो लोग ऐसे बच्चों को मार नहीं सकते ये वो बोलते हैं, जिसमें अगर वो लोग फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में आए तो वो दोनों को निकाल देगा ये बोलता है। और फिर वो दोनों का नाम पूछता है, जिसमें दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यू आइडेंटिटीज ठीक से नहीं पढ़ी होती और इस चीज़ से दोनों की क्लासेस बदल जाती हैं। और फिर दोनों बाहर आते हैं, जिसमें अब मॉर्टन को ड्रामा क्लासेस में जाना होगा और ग्रेग को केमिस्ट्री क्लासेस में जाना होता है। और फिर मॉर्टन ड्रामा क्लासेस में आता है, जिसमें टीचर पीटर पैन के ड्रामा के बारे में कास्टिंग कर रहा होता है और वहाँ मॉर्टन मॉली से बात करता है, जिसमें वो उस ड्रग्स के चलते मरने वाले लड़के का टॉपिक निकालता है और वहाँ मॉली उसे जानती थी ये बताती है और वहाँ उनका टीचर ड्रग्स के बारे में बताता है और तब वहाँ मॉर्टन मॉली से उस ड्रग्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि वो लड़का पहले से बीमार था और वो ड्रग्स के चलते नहीं मारा गया था, जिसमें वहाँ मॉर्टन को ड्रग्स चाहिए ये वो बोलता है और तब मॉली उसे नीचे का इशारा करती है, जिसमें मॉर्टन को एक चेयर पर ड्रग्स डीलर का नंबर मिल जाता है और तब मॉर्टन उसे मैसेज करता है और वहाँ टीचर उसे देखकर भड़क जाता है और वो मॉर्टन को सबसे पहले पैन के लिए ऑडिशन देने कहता है, जिसमें मॉर्टन आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ केमिस्ट्री क्लास में एक लड़का मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है और फिर वहाँ टीचर ग्रेग को देखकर उसकी दीवानी बन जाती है और आज उन लोगों की एग्जाम में ये वो बताती है और फिर टीचर सबको पेपर देती है। दूसरी तरफ मॉर्टन ऑडिशन देता है, जिसमें वो काफ़ी स्लो से गाना गाता है और तब टीचर उसे बेहतर बनने कहता है और वहीं पर मॉर्टन को डीलर का मैसेज आता है और वो उसे लाइब्रेरी में मिलने कहता है और तब मॉर्टन बाहर जाकर प्रैक्टिस करके आएगा ये बोलता है और वो क्लास से निकल जाता है। और फिर केमिस्ट्री क्लास में ग्रेग को बोर होने लगता है और तब वो पेपर में कोई भी एमसीक्यू सिलेक्ट कर देता है और फिर पेपर टीचर को देखता है और वहीं पर ग्रेग को मॉर्टन का मैसेज मिलता है और वो भी क्लास से निकल रहा है ये बोलता है, जिसमें टीचर उसे जल्दी आने कहती है।
और फिर दोनों वहाँ से भागकर लैब में आते हैं जिसमें दोनों को वहाँ पर एरिक मिलता है और तब दोनों चौंक जाते हैं और वहाँ मॉर्टन सुबह के ग्रेग के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ एरिक ही ड्रग डीलर है ये वो बताता है, जिसमें मॉर्टन उससे पूछता है कि क्या वही ड्रग्स बनाता है जिसमें वो सिर्फ बेचता है, ये एरिक बताता है। तब दोनों उससे ड्रग्स मांगते हैं जिसमें वो लोग पैसे देते हैं और वहाँ एरिक उन्हें ड्रग्स देता है और वहीं पर ड्रग्स लेने कहता है, जिसमें दोनों घर पर जाकर ये यूज़ करेगी ये बोलते हैं, लेकिन वहाँ एरिक ने यहीं पर लेने कहता है। तब दोनों उस ड्रग्स की गोलियों को लेते हैं और फिर एरिक उन्हें वहाँ से जाने कहता है और फिर दोनों बाथरूम में आकर ड्रग्स को निकालने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और दोनों के पेट में ही ड्रग्स रहता है और वहाँ दोनों दुखी होते हैं। और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात पीटी के टीचर रॉब से होती है और वो दोनों का नाम पूछता है, जिसमें वो ग्रेग को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसके क्लास में हो गया और वहाँ मॉर्टन बोलता है कि वो उसके क्लास में है और रॉब को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वहीं पर दोनों पर ड्रग्स का असर होता है और दोनों जोर जोर से हंसते हैं, जिसमें उन दोनों को रॉब आइसक्रीम जैसा दिखता है और तब दोनों उसे चाटने के बारे में सोचते हैं और वहाँ दोनों एकदम हाई होते हैं, जिसमें वहाँ रॉब उन्हें क्या वो लोग ने ड्रग्स किया है ये वो पूछता है, जिसमें दोनों मना कर देते हैं और तब रॉब वहाँ से निकल जाता है। और फिर केमिस्ट्री क्लास में ग्रेग अपनी पूरी स्टाइल में उनका लेसन समझाता है और फिर ड्रामा क्लास में मॉर्टन आता है जिसमें वो काफ़ी हाई होता है और वो गाने लगता है जिसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होता है और इस चीज़ से टीचर और मॉली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे पीटर पैन का रोल मिल जाता है। और फिर मॉर्टन रॉब के क्लास में भागने वाला होता है जिसमें वो भागते भागते मजाक करता है और वो रेस हार जाता है और नाचने लगता है और वो रॉब का मजाक भी उड़ाता है और इस चीज़ को एरिक भी देखता है और वो काफ़ी हंसता है और फिर अंत में दोनों सोए हुए दिखते हैं और फिर दोनों एक जगह पर आकर काफ़ी दुखी होते हैं और वहीं पर क्लास के बाद एरिक उन दोनों की तारीफ करके निकलता है, जिसमें एरिक को मॉर्टन काफ़ी कूल लगता है और इस चीज़ से मॉर्टन खुश हो जाता है और फिर दोनों ये पूरी चीज़ आकर डिक्सन को सुनाते हैं, जिसमें वो लोग एरिक और उसके ग्रुप के बारे में बताते हैं और उन्हें एरिक के सप्लायर को ढूंढना होता है, जिसमें मॉर्टन उसे ढूंढ कर रहेगा ये बोलता है। अगले दिन ग्रेग केमिस्ट्री लैब में चेकिंग करने जाता है कि वहाँ पर कोई ड्रग्स तो नहीं बना था, जिसमें वो उस लैब में घुस जाता है और वहीं पर उसे उसके क्लास के केमिस्ट्री के बच्चे मिलते हैं जो कि नर्ड्स होते हैं और वो लोग वहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रेग को भी स्टडी करनी है ये वो बताता है और वहाँ एक लड़का अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है, जिसमें ग्रेग उसे पूछता है कि क्या किसी सॉफ्टवेयर से वो किसी दूसरे की फ़ोन की बातें सुन सकते हैं, जिसमें वो लड़का हाँ बोलता है और फिर दूसरी तरफ मॉर्टन को ग्रेग ये बताता है और इस चीज़ से वो खुश हो जाता है और मॉर्टन को लगता है कि वो अगर 10 साल बाद स्कूल में होता तो शायद वो कूल बन सकता था। और फिर वो लोग एरिक के ग्रुप को देखते हैं और वहाँ मॉर्टन को अब एरिक का भरोसा जीतना होता है और वो मॉली को भी पसंद करता है, ये ग्रेग समझ जाता है, जिसमें मॉर्टन हाँ बोलता है, जिसमें वो दोनों मिलकर उन लोगों से कुछ ना कुछ पता ज़रूर लगा लेंगे ये बोलते हैं। और फिर रात को मॉर्टन मॉली को फ़ोन लगाता है और वो उसे बताता है कि वो अपने घर पर एक हाउस पार्टी रख रहा है, जिसमें मॉर्टन की माँ उनकी बातें सुन लेती है और इस चीज़ से वो भड़क जाता है और फिर वो इस चीज़ के लिए मॉली से माफ़ी मांगता है और वहाँ मॉली को ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है, जिसमें दोनों खुश होते हैं और वहाँ मॉली पार्टी में आएगी ये बताती है और वहीं पर ग्रेग आकर मॉर्टन पर चढ़ जाता है, तब वो फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन दोनों डिक्सन से बात करते हैं, जिसमें वो बोलता है कि उसने फेसबुक पर पढ़ा कि मॉर्टन पार्टी दे रहा है, जिसमें मॉर्टन मना करता है और वहाँ डिक्सन बोलता है कि वो लोग पुलिस वाले होकर अंडर एज बच्चों को दारू और ड्रग्स नहीं दे सकते, जिसमें वहाँ मॉर्टन हाँ बोलता है। और फिर एक दिन मॉर्टन अपने माता पिता को बाहर भेजता है और फिर वो लोग घर पर सभी चीज़ें देखते हैं और वहाँ से दोनों सुपरमार्केट में जाकर काफ़ी ज़्यादा दारू लेते हैं और फिर दोनों पुलिस स्टेशन से ड्रग्स भी चुराते हैं और वहाँ वो लोग घर पर सभी चीज़ें तैयार करते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेग मॉर्टन के इस आइडिया की तारीफ करता है। और फिर रात को सबसे पहले ग्रेग के नर्ड्स फ्रेंड्स आते हैं और फिर रात को सभी लोग जमा होते हैं और वहाँ एरिक की भी गैंग आती है और वहाँ मॉली आकर मॉर्टन से मिलती है और वहाँ से एरिक से ग्रेग आकर मिलता है और वो उसका फ़ोन चुरा लेता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और फिर मॉर्टन एरिक और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाने में लग जाता है। दूसरी तरफ ग्रेग ऊपर अपने दोस्तों के साथ एरिक के फ़ोन में वो उसके सभी फ़ोन कॉल सुन सके ऐसा सॉफ्टवेयर डालने कहता है और फिर एरिक की गैंग और मॉर्टन ऊपर आते हैं, जिसमें एक रूम में थ्रीसम चल रहा होता है और वो लोग वहाँ से हंसकर निकल जाते हैं और फिर वो लोग नीचे आते हैं, जिसमें एरिक निकलने वाला होता है
और वहीं पर एक सैम नाम का दूसरा लड़का आता है और वो आकर एरिक से मिलता है और उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, जिसमें दोनों लड़ने वाले होते हैं। और वहीं पर मॉर्टन बीच में आता है और वो सैम को निकलने कहता है क्योंकि वो उसका घर है ये वो बताता है, जिसमें सैम भड़क जाता है और वहाँ मॉर्टन और वो लड़ने लगते हैं, जिसमें ग्रेग भी नीचे आकर आगे बढ़ता है और वो सैम के गैंग के सभी लड़कों से लड़ता है और वहाँ मॉर्टन सैम से लड़ता है। दूसरी तरफ ग्रेग सबको पीट देता है और फिर मॉर्टन सैम के मुंह पर एक मूर्ति तोड़ देता है, जिसमें वो बेहोश हो जाता है और इस चीज़ से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वहाँ ग्रेग के दोस्त आकर एरिक का फ़ोन देते हैं और तब ग्रेग उसे एरिक के जीन्स में रख देता है और फिर वहाँ से सभी लोग मॉर्टन के लिए खुश होते हैं और वहाँ मॉर्टन को चाकू लगा होता है, जिसमें सभी लोग और भी खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ से ग्रेग मॉर्टन की पीठ से चाकू निकालता है और वहाँ मॉली उस पर दारू छिड़कती है, जिसमें सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और वहाँ एरिक की दोस्ती मॉर्टन से बढ़ जाती है और वहाँ ग्रेग भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और फिर पार्टी में मॉर्टन और मॉली नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद घर पर मॉर्टन के माता पिता आते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं और तब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बाहर एरिक और मॉर्टन भी भागते हैं और वहीं पर एक जगह पर एरिक मॉर्टन की पार्टी की काफ़ी तारीफ करता है और वहाँ एरिक क्या वो मॉर्टन पर भरोसा कर सकता है ये पूछता है, जिसमें वो उसके साथ वो ड्रग्स बेचने की चीज़ ऑफर करता है, जिसमें मॉर्टन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर ग्रेग भी आता है और तब एरिक मॉर्टन को बाय बोलकर वहाँ से निकलता है और इस चीज़ से ग्रेग खुश नहीं होता। और फिर घर पर मॉर्टन की माँ मॉर्टन की बचपन की फोटोज को खराब देखकर काफ़ी भड़क जाती है और वो उन दोनों को घर की सफाई करने कहती है। अगले दिन मॉर्टन को ग्रेग बताता है कि उसने एरिक के फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाला है जिससे वो लोग उसके हर कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, जिसमें मॉर्टन बोलता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, जिसमें ग्रेग इस चीज़ से खुश नहीं होता। और फिर स्कूल में मॉर्टन को एरिक ड्रग्स देता है और वही ड्रग्स मॉर्टन आकर डिक्सन को देता है, जिसमें डिक्सन उसके काम की तारीफ करता है और फिर मॉर्टन एरिक को कुछ पैसे देता है, जिसमें वो लोग खुश हो जाते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन इस चीज़ से ग्रेग बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर ग्रेग भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसमें वो लोग केमिस्ट्री से सीखकर बॉम्ब बनाकर मज़े करते हैं, जिसमें ग्रेग को भी काफ़ी मज़ा आता है। कुछ दिनों के बाद ग्रेग एक जगह पर मॉर्टन का इंतज़ार कर रहा होता है, जिसमें वो एरिक के साथ पार्टी करने गया है ये बताता है और वो ग्रेग को जाने कहता है। और फिर एरिक के घर पर मॉर्टन पार्टी के लिए आता है और वहाँ वो मॉली से मिलता है, जिसमें दोनों खुश होते हैं और फिर रात को पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ ग्रेग के दोस्तों ने एरिक के फ़ोन को शुरू कर दिया होता है और ये चीज़ वो लोग ग्रेग को बताते हैं और वहाँ मॉर्टन फ़ोन के पास आता है और वो एरिक के लैपटॉप में चीज़ें देखता है और वहीं पर मॉली आ जाती है और उसकी बातें ग्रेग और उसके दोस्त सुन लेते हैं और फिर वहाँ मॉर्टन और मॉली बात करते हैं, जिसमें मॉली मॉर्टन को प्रॉम के लिए पूछने जाती है और वहाँ ग्रेग बोलता है कि मॉर्टन इस चीज़ से नर्वस हो जाता है और वो वहीं पर डर जाएगा और वहाँ मॉर्टन असल में डरा हुआ होता है और फिर मॉर्टन काफ़ी हिम्मत करके मॉली को प्रॉम के लिए पूछ लेता है, जिसमें वो हाँ बोलती है और इस चीज़ से दोनों खुश हो जाते हैं और इस चीज़ से ग्रेग भी चौंक हो जाता है और वो अपने दोस्त के लिए खुश होता है। और फिर वहाँ पर बाकी लोग आते हैं और वहाँ मॉर्टन को वो लोग ग्रेग के बारे में पूछते हैं, जिसमें ग्रेग सभी लोगों को काफ़ी अजीब लगता है और वो उसके जैसा कूल नहीं है ऐसा सब बोलते हैं। और वहाँ मॉर्टन बोलता है कि वो रेन मैन मूवी में टॉम क्रूज के भाई जैसा मंदबुद्धि है और इस चीज़ को सुनकर ग्रेग काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन मॉर्टन और ग्रेग काम पर होते हैं और वहाँ मॉर्टन एरिक के जोक्स पर हंस रहा होता है और तब वहाँ ग्रेग काफ़ी भड़क जाता है और वहाँ डिक्सन उन्हें बुलाता है और वो बताता है कि उन लोगों के ड्रग्स अब दूसरे स्कूल में भी फैल रहे हैं और उन लोगों को जल्दी से जल्दी सप्लायर को ढूंढना होगा, वरना वो इस मिशन को बंद करने की धमकी देता है। जिसमें ग्रेग बोलता है कि उसने कल ही एरिक की बात सुनी और वो बहुत ही जल्दी पिनाटा कोर्ट से किसी से मिलने वाला है ये बताता है। और फिर मॉर्टन और ग्रेग बाहर आते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेग भड़का हुआ होता है और वहाँ मॉर्टन उसे पूछता है कि क्या उसने उसकी सभी बातें सुनी, जिसमें ग्रेग हाँ बोलता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर स्कूल में मॉर्टन और मॉली ड्रामा के लिए तैयार होते हैं, जिसमें मॉली मॉर्टन का कॉस्ट्यूम देखकर काफ़ी हंसती है और वो उससे मिलकर काफ़ी खुश है ये बताती है। दूसरी तरफ ग्रेग अपनी क्लास में केमिस्ट्री की कविता सुनाता है, उसे सुनकर उसके दोस्त और टीचर काफ़ी खुश होते हैं और वहीं पर ग्रेग को एरिक और उसका दोस्त स्कूल से निकलते हुए दिखते हैं।
तब वो भी वहाँ से भागता है और वो मॉर्टन के पास आता है और फिर वो उसे अपने साथ आने कहता है, जिसमें मॉर्टन मना कर देता है और वहीं पर ग्रेग उसे पिनाटा बोलता है और तब मॉर्टन समझ जाता है और वो भी वहाँ से निकलता है और वो कैसे भी मॉली को ड्रामा लेट शुरू करवाने कहता है और वो आगे बढ़ता है। और फिर स्कूल से एरिक निकलता है और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग भी अपनी कार से उनका पीछा करते हैं और फिर एरिक एक जगह पर मोटर बाइक क्लब के लोगों से मिलता है और वो लोग एक टॉय में भरकर उसे ड्रग्स देते हैं और वो वही बाइक गैंग होती है जिसे मॉर्टन और एरिक ने पहले पकड़ा था। ये चीज़ वो लोग समझ जाते हैं और वो लोग एरिक के नए क्लाइंट्स हो गए ऐसा उन्हें लगता है और फिर एरिक वहाँ से निकलता है और मॉर्टन और ग्रेग उन बाइक गैंग के लोगों का पीछा करने का डिसाइड करते हैं और फिर वो लोग एक सिग्नल पर उनके पास आकर रुकते हैं और वहाँ मॉर्टन को स्कूल वापस जाना होता है और इस चीज़ के लिए ग्रेग मना करता है। तब दोनों झगड़ते हैं और वहीं पर वो लोग एक आदमी को गिरा देते हैं और तब वो आगे बढ़ता है और कार को तोड़ने लगता है और तब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहाँ से मॉर्टन को ड्रामा अटेंड करना होता है और इसलिए दोनों स्कूल आते हैं और वहाँ मॉर्टन आगे बढ़ता है, जिसमें ग्रेग बताता है कि वो अब इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रहा है, जिसमें ग्रेग ने देखा कि मॉर्टन स्कूल के बाद कॉलेज का भी फॉर्म भर रहा है और वहाँ मॉर्टन को एरिक के साथ कॉलेज जाना है ये वो बताता है, जिसमें ग्रेग बोलता है कि वो लोग एक मिशन पर है जिसमें उसे इस बारे में सोचना होगा और तब मॉर्टन वहाँ से निकल जाता है और तब तक मॉर्टन की जगह पर दूसरे लड़के के साथ ड्रामा शुरू हो चुका होता है और वहाँ मॉर्टन आगे बढ़ता है और वो उस लड़के को जाने कहता है, जिसमें सभी लोग हंसते हैं और वहाँ मॉर्टन मॉली के साथ डायलॉग बोलता है, जिसमें वहाँ मॉली उससे बात करने से मना कर देती है और वहीं पर ग्रेग भड़का हुआ आता है और वो मॉर्टन से लड़ने लगता है, जिसमें दोनों उड़ते उड़ते लड़ते हैं और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग लटक जाते हैं, जिसमें मॉली मॉर्टन से नाराज़ होकर निकल जाती है और फिर वहाँ मॉर्टन और ग्रेग फिर से लड़ते हैं और वहाँ मॉर्टन बोलता है कि वो 5 सालों तक लूसर बना रहा था और ये चीज़ ग्रेग 5 दिन भी संभाल नहीं पा रहा और वहीं पर प्रिंसिपल आता है और दोनों को अलग करता है और वो दोनों को स्कूल से निकाल देता है और वहीं पर ड्रामा खत्म होता है, जिसमें सभी लोग काफ़ी तालियां बजाते हैं। दूसरे दिन डिक्सन दोनों से मिलता है और वो दोनों को काम से निकाल देता है और तब दोनों वहाँ से अलग होकर निकलते हैं और फिर मॉली भी मॉर्टन का फ़ोन नहीं उठाती और इस चीज़ से मॉर्टन काफ़ी दुखी होता है और फिर ग्रेग मॉर्टन के घर को छोड़ रहा होता है और तब मॉर्टन उसके पास आता है और वहाँ ग्रेग उसे बताता है कि वो सोच रहा था कि दोनों सगे भाई जैसे और वो मॉर्टन के लिए मरने के लिए भी तैयार है ये बताता है और वहीं पर एरिक आता है और दोनों को अपने साथ आने कहता है, जिसमें वो काफ़ी भड़का हुआ होता है और वहाँ से वो लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ एरिक बोलता है कि कल वो अपने नए क्लाइंट से मिला था और उन लोगों को लगता है कि उनके पीछे कोई पुलिस वाले पड़े हैं, जिसमें दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ एरिक को जेल नहीं जाना ये वो बोलता है और वो गन्स निकालता है और इस चीज़ से दोनों लड़कों को लगता है कि एरिक को उनके बारे में पता चल गया, लेकिन वहाँ एरिक उन दोनों को गन्स देता है और वो बताता है कि प्रॉम के दिन उसके सप्लायर्स और उसके नए क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, इसमें एरिक किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए वो उन दोनों को साथ में आने कहता है, जिसमें दोनों लड़के शांत होते हैं और हाँ बोलते हैं और फिर वहाँ से दोनों गोलियां चलाकर अपना निशाना दिखाते हैं, जिसमें एरिक उनसे खुश हो जाता है और फिर वो लोग प्रॉम के दिन तैयार होते हैं, जिसमें वो लोग अपने सूट्स में गन्स छुपाते हैं और वहाँ से दोनों खुद को देखते हैं और फिर मॉर्टन ग्रेग को तैयार करता है, जिसमें वहाँ मॉर्टन अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है, जिसमें ग्रेग उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों एक काफ़ी सेक्सी गाड़ी में स्कूल में आते हैं और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके साथ ग्रेग के नर्ड दोस्त भी होते हैं और फिर वो लोग प्रॉम में आते हैं, जिसमें वहाँ पार्टी चल रही होती है और वहाँ ग्रेग को उसकी टीचर मिलती है, जिसमें वो उसे निकलने कहती है क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसमें वो ग्रेग को देखकर उसकी दीवानी बन जाती है और फिर ग्रेग वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ पार्टी में मॉली अकेली नाच रही होती है और वहीं पर मॉर्टन उसके पास होता है, जिसमें वो देखता है कि मॉली ने ड्रग्स लिया है और वो मॉली को वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी बड़ी गड़बड़ होने वाली होती है और वो एक पुलिस ऑफिसर है ये भी बताता है, जिसमें मॉली नशे में नाचने लगती है और वहाँ से एरिक आकर मॉर्टन को अपने साथ आने कहता है और फिर तीनों वहाँ से नीचे आते हैं और वहाँ से नीचे एक रूम में आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन लोगों की मुलाकात रॉब से होती है, जो कि एरिक का सप्लायर होता है और उसे स्कूल की इनकम से थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और इसीलिए वो ये करता था ये बताता है और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एरिक से हुई और दोनों साथ में ड्रग्स बेचते हैं ये वो बोलता है और फिर बाहर सप्लायर्स आते हैं जो कि बाइक गैंग के लोग होते हैं और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग उन्हें देखकर छुप जाते हैं
और फिर वहाँ एरिक और रॉब उनसे मिलते हैं और वहाँ वो लोग मॉर्टन और ग्रेग के बारे में पूछते हैं, जिसमें एरिक बताता है कि वो उनका दोस्त है। और वहाँ बाइक गैंग का लीडर मैक आगे बढ़कर उन्हें देखता है और उन्होंने उसे कहीं पर देखा है ये वो बोलता है, जिसमें वहाँ मॉर्टन बताता है कि वो बचपन में टीवी एड पर आता था और इसी वजह से उसे ऐसा लगता होगा। और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग उसे गाकर सुनाते हैं और वहीं पर बाहर मॉली आकर चिल्लाती है, जिसमें वो मॉर्टन पर भड़की हुई होती है क्योंकि मॉर्टन ने उसका ड्रामा खराब किया होता है। और वहाँ वो उसे पुलिस ऑफिसर बुलाती है, जिसमें वहाँ मैक बताता है कि वो दोनों ऑफिसर्स हैं, जिसमें सब लोग एक दूसरे पर बंदूक ताकते हैं। और वहाँ एरिक काफ़ी दुखी होता है और वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे ये वो मॉर्टन को बोलता है। और वहीं पर मॉली अंदर आ जाती है, जिसमें वहाँ रॉब मॉली को पकड़ लेता है और वहाँ रॉब मॉली को मारने की धमकी देता है। और तब मॉर्टन और ग्रेग गन्स नीचे रख देते हैं और वहाँ बाइक गैंग में से एक आदमी मॉर्टन को मारने आता है और फिर वो मैक को गन दिखाता है, जो कि जॉनी डेप यानी कि टॉम निकलता है। असल में ये कैरेक्टर 21 जंप स्ट्रीट की 90s की टीवी सीरीज में होता है और वहाँ टॉम के साथ उसका साथी डॉग भी होता है। और फिर वो लोग अंडरकवर होकर बाइक गैंग वालों के साथ ये करते थे ये बताते हैं, जिसमें मॉर्टन और ग्रेग खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो चारों जंप स्ट्रीट के लिए ही काम कर रहे हैं। और वहीं पर मैक टॉम को मार देता है और वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें टॉम और डॉग दोनों मारे जाते हैं। और फिर वहाँ ग्रेग गोलियां चलाता है और वहाँ दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मॉर्टन काफ़ी डर रहा होता है। और फिर वहाँ से रॉब मॉली और एरिक के साथ भागता है और ये चीज़ मैक देखता है, तब वो लोग भी उसके पीछे निकलते हैं। और वहाँ से मॉर्टन और ग्रेग आगे बढ़ते हैं और वहाँ मॉर्टन को एक आदमी मारने जाता है और तब ग्रेग उसके बीच में आकर उस आदमी को मार देता है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर ऊपर से सभी लोग पार्किंग की तरफ जाते हैं, जिसमें वहाँ से मॉर्टन और ग्रेग देखते हैं कि दो कार्स में सभी लोग वहाँ से भाग रहे हैं। और तब वो लोग एक कार में बैठकर उनका पीछा करते हैं, जिसमें रॉब उन लोगों पर हमला करता है और उसकी कार में मॉली और एरिक दुखी होते हैं। और वहाँ मैक भी बाहर आकर सबको मारने जाता है और तब पीछे से ग्रेग ऊपर आता है और वहाँ वो मैक को मारने लगता है। और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें ग्रेग नीचे आकर बताता है कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी है। और तब वो वहाँ की चीज़ों से बॉम्ब बनाने लगता है और ये चीज़ वो केमिस्ट्री से सीखा है ये बताता है। और फिर वो एक बोतल को मैक की गाड़ी में फेंक देता है, जिसमें वो गाड़ी वहीं पर फट पड़ती है और इस चीज़ से मॉर्टन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ रॉब मॉली को पकड़कर बाहर आता है, जिसमें मॉर्टन और ग्रेग उसे रोकना चाहते हैं, जिसमें रॉब समझ जाता है कि उन लोगों की गोलियां खत्म हो चुकी है। और वहाँ मॉर्टन काफ़ी डर रहा होता है और तब रॉब मॉर्टन को मारने जाता है और वहीं पर ग्रेग बीच में आकर मॉर्टन की गोलियां खा लेता है और इस चीज़ से मॉर्टन काफ़ी भड़क जाता है और वहाँ ग्रेग के हाथ में गोली लगी होती है। वहाँ मॉर्टन के पास बंदूक होती है, जिसमें वो उसे मार पाएगा ये ग्रेग बताता है। और वहाँ मॉर्टन पहली बार निशाना लगाता है, जिसमें वो रॉब को गोली मारता है, जिसमें वो उसके डिक को गोली से उड़ा देता है। और फिर वहाँ मॉर्टन और ग्रेग दोनों आगे बढ़ते हैं और वो लोग काफ़ी खुश होकर मिरांडा राइट्स को बोलते हैं। और वहाँ ग्रेग ठीक है ये बताता है और वो मॉर्टन की तारीफ करता है, जिसमें वहाँ मॉर्टन बोलता है कि ग्रेग सबसे बेस्ट है और वो उससे सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। और वहाँ दोनों हाई फाई करते हैं, जिसमें रॉब दुखी होता है और वहीं पर उन लोगों को उसका डिक दिखता है, तब वो उसे देखकर चिल्लाता है। कुछ देर बाद ऑफिसर्स आते हैं और वो लोग एरिक को पकड़कर जेल में लेकर जाते हैं। और वहाँ मॉर्टन मॉली के पास आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। वहाँ मॉली मॉर्टन को पकड़ती है, जिसमें वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे किस करती है और इस चीज़ से ग्रेग भी खुश होता है। और फिर मॉर्टन ग्रेग के पास आता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन वो लोग ऑफिस में आते हैं, जिसमें सब लोग उनसे खुश होते हैं और वहाँ वो लोग आकर डिक्सन से मिलते हैं, जिसमें वो उन दोनों की तारीफ करता है और उसके पास एक नया काम आया है ये वो बताता है, जिसमें वो उन दोनों को कॉलेज भेजेगा ये बोलता है, जिसमें मॉर्टन इस चीज़ से खुश होता है लेकिन ग्रेग दुखी होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रेग और उसकी टीचर लाइब्रेरी में मजे करते हुए दिखते हैं और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।